तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में अलग अलग अपडेट, अलग अलग बहुत ही पॉजिटिव खबरें आ चुकी है। उनको एकदम सिंपल और शॉर्ट वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को एक्चुअली बीएमसी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब एलओए मिल चुका है। प्रोजेक्ट का वैल्यू भी काफ़ी बड़ा है, 1920 करोड़ के आसपास का इस प्रोजेक्ट का वैल्यू बताया जा रहा है। और इसके अंतर्गत कंपनी डिज़ाइनिंग भी करेगी और बनाएगी भी वाटर ट्रांसपोर्ट का टनल मुंबई में। बीएमसी ऑब्वियस सी बात है, मुंबई का ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर टनल की बात करें तो ये टनल एक्चुअली ट्रीटेड सी वाटर जो है उसको कहीं ना कहीं कैरी करेगा सिटी में। तो ये अपने आप पे काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मुंबई का जो लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रा का प्लान अभी देखने को मिल रहा है उसी का एक पार्ट हमको नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो ये एफकॉन्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ साथ बहुत बड़ा मौका भी है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से टाइमली एग्जीक्यूट किया हाई क्वालिटी के साथ। तो ऐसे प्रोजेक्ट और भी मुंबई और मुंबई के आसपास के एरिया और बाकी सारे राज्यों में भी इनको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ जो है दोस्तों अपोलो टायर्स का। अपोलो टायर की बात करें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो कहाँ से कहाँ पे पहुंच चुका है। लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट 13 करोड़ के आसपास का था और अभी सीधा 350 करोड़ के करीब इनका नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। यानी धुआंधार जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिल रही है। इस कारण ये शेयर आज के दिन मार्केट की बहुत ज़्यादा फोकस में रह सकता है। रेवेन्यू में भी 13% का ग्रोथ है, 7,400 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा हालांकि अनचेंज आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट अनचेंज है 870 करोड़ के आसपास। एबिडा मार्जिन 13.2 के आसपास आपको जो देखने को मिल रही थी वहाँ से 11.7% की आ चुकी है। तो एबिडा मार्जिन में थोड़ी निराशा है, लेकिन नेट प्रॉफिट का नंबर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉक की तरफ जो है दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसको रिसीव हो चुका है अप्रूवल 860 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का। और ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 24 मंथ्स में, यानी लगभग 2 साल का टाइम पीरियड में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। भारत का जो पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क है इसको मजबूती देने का जो एम है, इसके अंतर्गत ये कामकाज होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट इनका 75% बढ़ चुका है 620 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 40% की ग्रोथ है, 1850 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा में भी 80% की इंक्रीज है, 880 करोड़ के ऊपर का नंबर। और एबिडा मार्जिन भी 37% से इंप्रूव होकर 48% के करीब जा पहुंचा है। मतलब नंबर्स में काफ़ी तगड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये भी शेयर, ये भी कंपनी मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर है एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। इस कंपनी को 1003 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट अमरावती में यहाँ पर मिल चुका है। इसके तहत कंपनी 47 स्टोरी का जो ट्विन टावर है उसको कहीं ना कहीं बनाती हुई आपको नजर आएगी, कंस्ट्रक्ट करती हुई नजर आएगी। अमरावती यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें, बिकॉज महाराष्ट्र का भी कनेक्शन अमरावती का एक अलग टाइप का हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर इसको अप्रूव किया गया है नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। उसी के अंतर्गत ये काफ़ी तगड़ा ऑर्डर एल&टी को यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ जो है दोस्तों प्रीमियर एनर्जी का नेट प्रॉफिट इनका 50% बढ़ के 463 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है। रेवेन्यू में भी 35% की ग्रोथ है, 2,462 करोड़ के आसपास का नंबर है। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी 30% बढ़कर 715 करोड़ के आसपास है। और एबिडा मार्जिन हल्का सा गिर चुका है 30.1 से 29 के करीब। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में और एबिडा में काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल नंबर का देखने को मिल रहा है। लेकिन एबिडा मार्जिन ने निराश किया है, लेकिन ये भी कंपनी मार्केट की फोकस में आज के दिन बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर है स्विगी इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने टारगेट किया है 10,000 करोड़ का एनुअल एडजस्टमेंट एबिडा फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, यानी लॉन्ग टर्म का प्लानिंग यहाँ पर इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। ग्रोथ प्लान का जो फोकस है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का जो नेट लॉस है ये भी अराउंड कम होकर 791 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश बैलेंस कंपनी का अभी भी काफ़ी मजबूत 14,400 करोड़ के करीब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। इसके कारण ये भी कंपनी, ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। बचे हुए जो शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है EIH लिबरेट इस कंपनी के बारे में। नेट प्रॉफिट का नंबर देखो 246% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 117 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है।
टोटल इनकम भी 14.5% बढ़कर 660 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है। तो नंबर में तो दम काफ़ी अच्छा खासा नजर आ रहा है। एबिडा में भी 4.2% की इंक्रीज है, 166 करोड़ के आसपास का नंबर। लेकिन एबिडा मार्जिन गिर चुकी है 27.9 से 25% के आसपास। तो यहाँ पर भी एबिडा मार्जिन में निराशा है, लेकिन बाकी के नंबर काफ़ी मजबूत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों टाटा ग्रुप का टाटा टेक्नोलॉजीज काफ़ी चर्चा में। ये वाला शेयर कल के दिन भी हमको देखने को मिल रहा था, बिकॉज होंडा मोटर ने कहीं ना कहीं टाटा टेक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है एक नया व्हीकल प्लेटफॉर्म के रूप में। तो ये टाटा टेक के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, बिकॉज इस पार्टनरशिप का जो एम है कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने का और अपना जो व्हीकल डेवलपमेंट है उसको स्पीडअप करने का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर चलता हुआ ये एक नज़र आ सकता है। ये कहीं ना कहीं जो डिमांड लगातार ग्रोथ हो रही है इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग सर्विस की, उसको भी दर्शाता है। तो टाटा टेक के लिए कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी लॉन्ग टर्म का पार्टनरशिप भी बनती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है लॉयड इंजीनियरिंग, इस कंपनी के बारे में। ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर लॉन्ग टर्म का हमको नजर आ रहा है। ₹1 के आसपास इस स्टॉक को हमने 2019-2020 के दौरान देखा था, वहाँ से तो ये कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ निकल चुका है। नेट प्रॉफिट कंपनी का आप देख सकते हो 64 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ आपको नजर आएगा। 30 करोड़ का नंबर पहले था, तो यहाँ पर मोर देन डबल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 530 करोड़ के आसपास का हमको नंबर देखने को मिल रहा है। एबिडा भी 66 करोड़ के आसपास का है। एबिडा मार्जिन भी कंपनी की इंप्रूव हो चुकी है 12.2 से 12.5% में। तो नंबर में तो काफ़ी अच्छा खासा दमकम है, खास करके नेट प्रॉफिट का नंबर जो मोर देन डबल हो चुका है। इसके कारण ये वाली कंपनी का शेयर भी मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है मुथूट माइक्रोफिन, इस कंपनी के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका बढ़कर 81.3 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो पहले 6.2 करोड़ का था। मतलब यहाँ पर मोर देन 10 टाइम्स का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो 12 से 13 गुना इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर मानी जाएगी। तो ये वाला शेयर तो मार्केट में आज फोकस में बहुत ही ज़्यादा रह सकता है। एनआई की बात करें, इसमें 4% की ग्रोथ है, 322 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम भी 20% बढ़कर काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लो प्रोविजनिंग और जो एक्सपेंस में यहाँ पर जो कंट्रोल किया गया है, हायर प्रॉफिट को इसने सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल कमेंट्री भी अच्छी है, नंबर्स में भी दम है, ये भी कंपनी मार्केट के शेयर में बनी रहेगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ, जो है दोस्तों भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल कंपनी प्लान कर रही है एक्सपांड करने का। इनका जो नेक्स्ट डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है उसको 1 गीगावाट तक। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड और अपडेट देखने को मिल रहा है। टारगेट है 25% का जो शेयर है इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट का, उसको कैप्चर करना। एक्सपांशन का जो फोकस है वो डिजिटल इंफ्रा का ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। लार्ज इन्वेस्टमेंट और जो कॉम्पिटिशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बना हुआ है। तो देखने वाली बात होगी इसके ऊपर और भी क्या चीज़ें आने वाले समय में हमको देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल अपडेट काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल, इस कंपनी के बारे में। इस शेयर में कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन भी हमको देखने को मिला था, बिकॉज गोल्डमैन सैक की तरफ से इस स्टॉक को यहाँ पर बाय के लिए अपग्रेड किया गया है। टारगेट प्राइस भी 5870 के पास यहाँ पर दिया गया है और इस अपग्रेड को सपोर्ट किया है जो बेटर जी इंजन सप्लाई का जो खबर निकल कर आ रहा है उसके वजह से। तेजस MK1A डिलीवरी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है, शुरू होती हुई नजर आएगी। इसके कारण एचएएल का शेयर मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक दोस्तों स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी का। इस कंपनी को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल चुका है डेनमार्क का जो विट्सर करके कंपनी है उनकी तरफ से। और यहाँ पर इसके तहत ये कंपनी क्या करेगी, मतलब स्वान डिफेंस कंपनी क्या करेगी, बिल्ड करेगी 4 एडवांस टग बोट्स को, और इसका डिलीवरी शेड्यूल किया गया है 2028 की शुरुआत में होता हुआ नजर आएगा। ये ऑर्डर कंपनी का प्रोजेक्ट का पाइपलाइन को, ऑर्डर बुक को मजबूत करने का काम करेगा, जिसके कारण स्वान डिफेंस का कंपनी का शेयर भी मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं बना रह सकता है। तो यही सारी खबरें जो आई थी वही एकदम शॉर्ट सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करनी थी, जो मैंने की है। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।